यादव जी हैं, लेकिन भीम आर्मी के फैन हैं, भीम आर्मी में जुड़े हुए हैं, आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं। कब आ रहे हैं सर? सबसे कि देश की सबसे मजबूत आवाज़ चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी का आगमन पटना की धरती पर हो रहा है। देखिए, मुद्दा है बिहार में भूमि सर्वेक्षण के नाम पर ब्लॉक में दलाली हो रहा है। गरीब आम आवाम को अधिकारों से वंचित रखने का प्रयास किया जा रहा है। इसका समाधान कब होगा, यह हुक्मरान से हम लोग 8 दिसंबर को पूछने का काम करेंगे। और उस दिन एक नई फिजा की शुरुआत होगी। वह फिजा छात्र, नौजवान, किसान, मजदूरों के चेहरे की मुस्कान के लिए होगी। दलित समाज के तथाकथित नेता पहले से कई लोग सांसद बन चुके हैं, लेकिन आज दलित महादलितों के साथ क्या हुआ? आज भी जो पहले लड़ाई थी 80-90 के दशक में, आज भी वही लड़ाई है। भीम आर्मी को इग्नोर करना महागठबंधन को आज भारी पड़ा है। अगर भीम आर्मी साथ में रहती तो चारों सीट पर बढ़िया असर देखने को मिलता, और निश्चित तौर पर हम लोग चारों। यानी 8 दिसंबर को भीम आर्मी चीफ शाह आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का बिहार में आगमन होना है। इसी को लेकर देखिए कि पटना में आज भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का बैठक था। हमारे साथ देखिए कि रितेश यादव जी हैं, लेकिन भीम आर्मी के फैन हैं, भीम आर्मी में जुड़े हुए हैं, आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं। कब आ रहे हैं सर? सबसे पहले आपके चैनल को देख रहे तमाम दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम है जी। और आपके चैनल के माध्यम से यह सूचित कर रहा हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ जी कि आगामी 8 दिसंबर दिन रविवार को बहुजनों के नायक, 8 दिसंबर को बहुजनों के नायक और आज के तौर पर किसान, छात्र, नौजवान, मजदूरों की देश की सबसे मजबूत आवाज़ चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी का आगमन पटना की धरती पर हो रहा है। अच्छा। तो मैं तमाम बिहार वासियों से जो संविधान प्रेमी हैं, जिनको लगता है कि किसान, छात्र, नौजवान, मजदूरों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, आज के हुक्मरान नहीं चाहते हैं कि हमारे देश के गरीब को हक मिले, वैसे लोग 8 दिसंबर को पटना पहुंचे और इस कार्यक्रम को सफल बनावें। मुद्दा क्या है सर? चंद्रशेखर आज़ाद जी का आगमन हो रहा है, किस मुद्दा को लेकर? देखिए, मुद्दा है बिहार में भूमि सर्वेक्षण के नाम पर ब्लॉक में दलाली हो रहा है। गरीब आम आवाम को अधिकारों से वंचित रखने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है, पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं है, इलाज कराने के लिए अस्पताल नहीं है। तमाम जो बुनियादी सवाल हैं, उन सवालों का समाधान कब होगा, यह हुक्मरान से हम लोग 8 दिसंबर को पूछने का काम करेंगे। और उस दिन एक नई फिजा की शुरुआत होगी। वह फिजा छात्र, नौजवान, किसान, मजदूरों के चेहरे की मुस्कान के लिए होगी और चंद्रशेखर भाई उसका नेतृत्व करेंगे। चलिए, कहाँ तो स्थान तो चयन, आज बैठक था सर, बैठक में कुछ चयन किए होंगे कि किस जगह पे चंद्रशेखर भाई का आगमन होगा, कहाँ प्रोग्राम होगा? यह सभा मिलर हाई स्कूल में होगी। मिलर हाई स्कूल जो पटना जंक्शन के बगल में है। और इस सभा में हम लोग अनुमानतः यह संभावित भीड़ को लाने का प्रयास करेंगे और जो उनके विचारधारा से प्रभावित लोग हैं वे आएंगे। हमारे कार्यकर्ता भी तन मन धन से प्रयास करेंगे कार्यक्रम सफल बनावे। हम लोग 2 लाख का टारगेट रखे हैं। 2 लाख? हाँ, 2 लाख लोगों को लाना है और इस पटना की धरती से एक नया आयाम देना है, एक नई दिशा देना है कि अब सत्ताधारियों का विरासत नहीं चलेगा, नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा। गरीब छात्र, नौजवान का, जो मजदूर का बेटा है, जो मेहनत कश लोग हैं, कमेरे लोग हैं, जो दिहाड़ी करते हैं, बाथरूम सफाई करते हैं, खेत में खेती करते हैं, ईंटा की जुड़ाई करते हैं, वैसे घर का भी बेटा नेता बनेगा, तभी जाकर गरीब आम आवाम की आवाज़ मजबूती से सदन हो या सड़क हो उठ पाएगी। कुछ दिन पहले चंद्रशेखर आज़ाद जी उत्तर प्रदेश के में गए थे एक एट्रोसिटी को लेकर सर, वहाँ ऐलान कर दिए कि हम 25 तारीख को नया संसद भवन का जो सत्र चालू होगा उसमें जाएंगे, इस्तीफा पत्र लेके जाएंगे और अगर हमारे बातों को नहीं माना जाएगा तो हम इस्तीफा दे कर आएंगे लोग स्पीकर के समक्ष। असल लड़ाई सड़क से शुरू होती है और राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़क सुनसान हो जाए तो सदन आवारा हो जाती है। लेकिन सदन में कोई सुनने वाला ना हो, सुनाने वाला हो और कोई सुनने वाला ना हो, तो फिर ऐसे सदन में बैठने की कोई औचित्य नहीं है। और हमारे नेता तो सड़क पर संघर्ष करने वाले लोग हैं, गरीब आम आवाम की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, लाठी खाने वाले लोग हैं, गोली खाने वाले लोग हैं। अगर सदन में हमारी नेता की तौहीनी की जा रही है, हमारे अधिकारों को देने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, हमारी जो बात है वहाँ नहीं पहुँच पा रही है, तो उससे अच्छा है कि हम सड़क पर संघर्ष करें। और हम लोग सड़क पर लड़ेंगे, उनके नेतृत्व में पूरे देश में आंदोलन होगा और सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा और हमारे जो अधिकार हैं
जो हमारे जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका समाधान करना पड़ेगा। लेकिन बात यहाँ पे सवाल उठता है सर कि अगर इस्तीफा दे देंगे तो क्या दलित समाज पे, तमाम बहुजन समाज पे जो एट्रोसिटी हो रही है तमाम प्रकार के, क्या वो रुक जाएगी सर? आपके दलित समाज के तथाकथित नेता पहले से कई लोग सांसद बन चुके हैं, लेकिन आज दलित महादलितों के साथ क्या हुआ? आज भी जो पहले लड़ाई थी 80-90 के दशक में, आज भी वही लड़ाई है। आज भी हमारे गरीब तबके के लोगों को सताया जा रहा है, आज भी हमारे बेटी बहनों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, आज भी हमको मारा जा रहा है, आज भी ऊंच नीच का भाव है। आर्थिक समानता और समानता के बीच गहरी खाई है, सामाजिक समानता और असमानता के बीच जो गहरी खाई है, उस गहरी खाई को भरने के लिए देश में एक नया आजाम की जरूरत है, नया आंदोलन की जरूरत है, नया आगाज की जरूरत है। तो हमें लगता है कि देश में एकमात्र वैसे शख्स हैं जो आज पूरे देश की आवाज़ बन चुके हैं, उनके नेतृत्व में ही ये संभव हो पाएगा। और एक नई फिजा हम लोग बनाएंगे, देश में किसान, छात्र, नौजवान, मजदूरों की सरकार लाएंगे, तभी जाकर हम सबको कल्याण हो पाएगा। अब बिहार से सर, बिहार में 4 सीट पे उपचुनाव थी सर, 4 सीट यानी चारों सीट इंडिया जीत गई। इस पे क्या कहना है? इंडिया गठबंधन एक भी सीट नहीं ला पाई। हर डार पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? जब आम आवाम की बात नहीं होगी, कोई नेता आम आवाम की समस्याओं का समाधान नहीं करेगा, तो जनता फिर क्या करेगी? किसको वोट देगी? उसको वोट देगी। और ऐसे में भीम आर्मी को इग्नोर करना महागठबंधन को आज भारी पड़ा है। अगर भीम आर्मी साथ में रहती तो चारों सीट पर बढ़िया असर देखने को मिलता और निश्चित तौर पर हम लोग चारों सीट जीत जाते। लेकिन हमारे साथ न कोई बात करने का प्रयास किया गया, ना हमारी बातों को सुनने का प्रयास किया गया। 25 में भी चुनाव है सर। 25 में हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, जनता के भी जाएंगे और जनता को यह बताने का प्रयास करेंगे कि जब जनता के साथ जोर जुल्म होता है, अन्याय होता है, भ्रष्टाचार होता है, तो सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी सड़क पर दिखती है। तमाम नेता जो एसी कमरे में सोते हैं और उस समय हम लोग सड़क पर जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, तो हम लोगों का हक है कि आप हमको वोट दीजिए और हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे। एक सवाल सर आखिरी आपसे रिलेटेड है सर कि बहुत सारे बहुजन की पार्टी है बिहार में, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी क्यों पसंद आया आपको सर? यादव समाज से हैं, यादव समाज की भी बहुत पार्टी है, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी में क्यों जुड़ गए? देखिए, पार्टी जाति से नहीं चलती है, पार्टी विचारधारा से चलती है। और जिसका विचारधारा मजबूत हो तो उस विचारधारा में चलने से कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। उस विचारधारा को और मजबूती करने के लिए तो अभी देश में एक प्रखर आवाज़ है, एक मजबूत विचारधारा है, और उस विचारधारा की पार्टी का नाम है आज़ाद समाज पार्टी, जिसका नेतृत्व आदरणीय चंद्रशेखर भाई कर रहे हैं। और बिना लाग लपेट के मैं कहना चाहूँगा कि चंद्रशेखर भाई के लिए पूरा जीवन कुर्बान है और उनके विचारधारा के साथ हम सब चलने के लिए अपने जुबान से परिचय अपने दे दीजिए सर। मेरा नाम रितेश कुमार हुआ और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा प्रकोष्ठ का आज़ाद समाज पार्टी बिहार के। चलिए, थैंक यू सर। तो साफ तौर पे देखिए कि बोलने का रितेश जी बात की है कि 8 तारीख को चंद्रशेखर आज़ाद जी का आगमन होने जा रहा है बिहार में, और बिहार में देखिए कि इन लोगों का तैयारी है। मिलर हाई स्कूल में, उस मिलर हाई स्कूल में देखिए कि 2 से 2.5 लाख की संख्या में इन लोग स्वागत करने का काम करेंगे चंद्रशेखर जी का, जो सांसद बनने के बाद पहली बार बिहार में आने का काम करें। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरे वीडियो देखने के बाद? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर कर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबर के साथ, तब तक धन्यवाद।